जो व्यक्ति स्मोक बम लेकर भाग रहे थे, सबसे पहले उनको दबोचने में थे। सबसे पहले मैं आपको सांसद साहब का हाथ दिखा दूं। ये अगर आप हाथ देखें, इसमें अभी भी वो पीला रंग और शायद जलने का भी हल्का सा निशान भी है यहाँ पर। सांसद साहब, आपने सबसे पहले उनको पकड़ा जिस समय वो आए, तो कहीं डर नहीं लगा? और विजिटर गैलरी से छलांग लगाता है, तो मैंने तो दोनों को छलांग लगाते हुए देखा। एक ऊपर से भाग लेता है, एक वहीं बैठ जाता है। तो हम तो आगे से उसकी तरफ भागे। डर होता तो हम कहीं वहां वहां हम भी छुप जाते। डर होता तो उसके साथ सामने से वो आ रहा है, उसके सामने उसके तरफ क्यों भागते? उसके जो बम था, हमें तो पता नहीं क्या है, हमने तो उसको सीधा उसको पकड़ा, जाकर उसको गले से पकड़ा, उसको छीना, छीन कर बम लेके मैं तो बाहर भागा। हमें ये मेरे को ये जरूर चिंता थी कि ये जो एमपी बैठे होंगे सब में भगदड़ थी उस समय, तो एक ऐसे हो गया ना, हमला हो गया, तो इनको कैसे तरीके से रोकना है। अब उनके हो सकता है इस समय हम भी ना होते। यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास नमस्कार, मैं धीरज भारती अपने YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 की बात है। अभी की तरह ही तब भी शीतकालीन का सत्र चल रहा था। उस समय लोकसभा और राज्यसभा स्थगित थी, लेकिन 100 से ज्यादा वीआईपीज संसद भवन के भीतर मौजूद थे। होम मिनिस्ट्री का फर्जी स्टिकर लगाए एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती। ये गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर के रास्ते पर इनकी गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की खड़ी कार से टकरा जाती है। यही वो पल था जब सबको एहसास हुआ कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में दरिंदे घुस आए हैं। उस सफेद एम्बेसडर कार के भीतर AK-47 राइफलें, ग्रेनेड लॉन्चर्स, पिस्टल और हैंड गन्स का जखीरा था। पांचों ने बाहर निकलते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। CPRF कांस्टेबल कमलेश कुमारी आतंकियों की गोली का पहला शिकार बनती हैं। अगले करीब 45 मिनट संसद परिसर जंग का मैदान बना रहा। उस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग मारे गए थे, 18 घायल हुए थे। गनीमत रही कि कोई सांसद इन आतंकियों का निशाना नहीं बना। ठीक उसी प्रकार से आज 13 दिसंबर 2023 को संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। सभी सांसद 13 दिसंबर 2001 के अटैक में शहीद अपने देश के वीरों को श्रद्धांजलि देकर बैठे थे। इस दौरान विजिटर गैलरी से दो युवक संसद भवन में कूद जाते हैं और संसद भवन के अंदर लगी कुर्सियों को कूदते क्रॉस करते हुए स्पीकर की तरफ और माननीय सांसदों की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि आगे की सीट से 6वीं सीट पर बैठे हुए कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला जी की नजर उस व्यक्ति पर पड़ जाती है। जैसे ही उनकी नजर उस युवक पर पड़ती है, वह झटपट भाग करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वह स्पीकर की ओर ना बढ़े। सुरक्षा का मामला था, उसके हाथ में कुछ स्मोक बम थे। झटपट उसको छोड़ते हैं, वह फायर कर चुका होता है। उसको संसद में पूरे पीले धुएं, सफेद धुएं ये पूरा संसद भर जाता है। पूरा धुआं धुआं दिखने लगता है, लेकिन कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला जी अपनी जान की परवाह किए बिना उस युवक पर टूट पड़ते हैं और उससे बम छोड़ लेते हैं। उनको यह नहीं पता था कि वह लिया क्या है। उनके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन बात तो पूरे संसद की सुरक्षा की थी। पूरे संसद भवन में अफरा तफरी मच गई। कुछ सांसद भागने लगे इधर उधर अपने जान को बचाने के लिए, लेकिन उसी समय अपने जान की परवाह किए बिना गुरजीत सिंह औजर जी उस युवक पर टूट पड़ते हैं और स्मोक बम को छोड़ लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे सांसदों ने मिल करके उसकी अच्छे से कुटाई की। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला जी उसके बाद अपने हाथ को भी धुलने जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पूरा धुआं का पीलापन लग गया होता है और उनका हाथ भी कुछ जल गया था। लेकिन स्पीकर साहब उनका हाथ धुलने पर उस समय मना करते हैं और उनको धन्यवाद भी उनका करते हैं। उस दौरान घटी सारी घटनाएं उनके मुख से आप खुद ही सुन सकते हैं। सुनिए। अमृतसर से कांग्रेस सांसद पार्लियामेंट में, लोकसभा में उस समय मौजूद थे और सबसे पहले उन जो व्यक्ति स्मोक बम लेकर भाग रहे थे, सबसे पहले उनको दबोचने में थे। सबसे पहले मैं आपको सांसद साहब का हाथ दिखा दूं। ये अगर आप हाथ देखें, इसमें अभी भी वो पीला रंग और शायद जलने का भी हल्का सा निशान भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले सांसद साहब,
आपने सबसे पहले उनको पकड़ा जिस समय वो आए, तो कहीं डर नहीं लगा? और क्योंकि आज खासकर वो दिन था कि 22 साल पहले अटैक हुआ था और कुछ देर पहले आप लोग श्रद्धांजलि देकर आए थे उन शहीदों को जो पार्लियामेंट में शहीद हुए थे, और उसके बाद इस तरीके की घटना हो गई 0 आवर में, तो क्या कहीं कि डर नहीं लगा? देखिए, जब जीरो अब करके हम बैठे थे तो पीछे से एक शोर आता है जी। कि कोई आदमी ऊपर से गैलरी, विजिटर गैलरी से छलांग लगाता है। तो मैंने तो दोनों को छलांग लगाते हुए देखा, एक ऊपर से भाग लेता है, एक वहीं बैठ जाता है। तो हम तो आगे से उसकी तरफ भागे हैं। डर होता तो हम कहीं वहाँ वहाँ हम भी छुप जाते। डर होता तो उसके साथ सामने से वो आ रहा है, उसके सामने उसके तरफ क्यों भागते? उसके जो बम था, हमें तो पता नहीं क्या है, हमने तो उसको सीधा उसको पकड़ा जाकर, उसको गले से पकड़ा, उसको छीन कर बम लेके मैं तो बाहर भागा, जो भी स्मोक बम था, और बाहर उसको दिया जाकर के, ये इसको बाहर फेंक के आओ, क्योंकि वो आगे से सिक्योरिटी आ गई। ये बात जितनी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत लंबा समय नहीं, ये तो 15-20 सेकंड 30 सेकंड की बात होगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैच इतने में हमने वो सारा ही टोटल 1-1.5 मिनट में सारा 1.5 मिनट में, वाकया? हाँ बिल्कुल 1-1.5 मिनट का वाक़या है। तो उतने में तो जो सही लगा कि इनको रोकना है वही रोका गया, जो मेरी माइंड ने, जो परमात्मा ने हमारे में, कह सकते हो कि देश के साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला है, पार्लियामेंट गौरव के ऊपर हमला है, और हमें ये, मेरे को ये जरूर चिंता थी कि ये जो एमपी बैठे हो, क्योंकि सब में भगदड़ थी उस समय, तो एक ऐसे हो गया ना कि हमला हो गया, तो इनको कैसे तरीके से रोकना है। अब उनके पास क्या है, ये तो हमने भी इतना नहीं सोचा था, लेकिन जो भी होता वो तो हम जब मतलब चले गए हैं, तो इसमें क्या चलता है। अफरा तफरी हो गई थी, सांसद छुप भी गए थे वहाँ पर, छुप भी गए थे कुछ ये सांसद मैंने लोग। देखा नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट तो वही था कि इनको कैसे रोकना है, कि इनकी तरफ जाना है। ऐसे में एक विजुअल आ रहा है कहीं से, एक स्टिल फोटो आ रहा है कि राहुल गांधी भी वहाँ खड़े हैं, वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं उस एक्चुअली समय। क्या है, जो फ्रंट रो पे बैठे उनको पता नहीं चला क्या हुआ है। अच्छा। जब उनको पता चला तब तो वो मतलब कोई पकड़ रहा है, कोई भाग रहा है, उनको तो समझ नहीं आया हुआ क्या है। मैं ये नहीं कहूँ, राहुल गांधी जितने भी फ्रंट रो के, उनका ध्यान बिल्कुल स्पीकर की तरफ था। मैं फ्रंट रो से 6 रो पीछे बैठा हुआ था। मैंने जब मेरा ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा सीधा चला गया, तो मैं तो उसी टाइम छोड़ के सब कुछ वहाँ भागा उसकी तरफ। ये इनको कैसे भी रोका है, क्योंकि ये स्पीकर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे सांसदों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीछे खाली थे पेज। अच्छा, कुछ असामाजिक तत्वों ने आज के दिन के लिए धमकी भी दी थी कि हाँ कुछ ना कुछ करेंगे, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो तो कुछ उन्होंने जो भी करना था, उन्होंने एक मैसेज तो दे दिया है कि हमने ये किया है, लेकिन इसमें हम क्यों, कैसे हुआ है, ये पूरी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि आज इतना बड़ा उन्होंने रिस्क लेकर वहाँ तक गए हैं। कुछ भी हो सकता था, हो सकता है इस समय हम भी ना होते, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अभी इसकी तहकीकात सरकार कर रही है, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को खुद आकर बोलना चाहिए, और इसकी तहकीकात अच्छी तरह करनी चाहिए, कौन लोग हैं, और हमारी पूरी पार्टी इसके लिए खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है। जो भी लोग होंगे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ऐसे में जो विजिटर पास पर अब सवाल खड़े होने लग पड़े हैं कि विजिटर पास अच्छे से देखभाल कर नहीं दिया गया जिस तरीके से दिया गया, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, कोई भी सांसद जब लिख के दे देता है ना, तो विजिटर पास उसका बन जाता है, वो हम भी बनवाते हैं। ये राजनीति नहीं हमने करनी इस बात के ऊपर। तो वो भी हमारा साथी सांसद है, बीजेपी का चाहे हो, उसको भी किसी ने कहा होगा, किसी ने दे दिया विजिटर पास। वो तो हमारे से कई लोग डेली लेके जाते हैं कि मेरा साथ रिश्तेदार आया है, मेरा रिश्तेदार है। अब आप लोग हैं, हम आपके रिश्तेदार को थोड़ा ना जानते हैं, अब आप किसको दिला रहे हो जी, तो आपके ऊपर है। तो ये तो रूटीन वर्क है, लेकिन अब हमें ये हो गया है कि अब विजिटर पास देने समय भी 10 बार सोचना है कि कौन लोग जा रहा है, क्या उसकी मंशा है, क्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब आज एक सबक कह सकते हैं हमारे साथ हुआ है। तो ये बातें जो है, ये देश के साथ जो भी लोग टकराएंगे, जो मंशा जो दुश्मन की है, उसके ऊपर पूर्ण तौर पर हम एक हैं, और एक इकट्ठे मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। और जो सब लोकसभा स्पीकर ने भी आपको बुलाया, तो क्या 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 कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने शाबाश दी बुलाकर, उन्होंने बोला कि मैं तो हाथ धोने के लिए जा रहा था, उन्होंने बोला नहीं, हाथ नहीं धोना अभी आपने, बेटा ये बहुत बड़ी बात आपने की है, और आपने उनको रोका है। तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया पार्लियामेंट में। चलो, ये तो हमारा दायित्व था, हमने अपना काम किया है, तो स्पीकर साहब ने भी हमें शाबाश भी तो दी है। तो कहीं ना कहीं इसको आप, वो भी आज के दिन जिस तरीके से ये घटना घटी, तो सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक मानते हैं या नहीं? बिल्कुल, वो तो मैं क्या, सब लोग मान रहे हैं, वो तो सारा देश मान रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। और इस विजिटर गैलरी से संसद भवन में कूदने वाले युवकों के पास बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का गिफ्ट पास था। अब सवाल तो यह है कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का गिफ्ट पास क्या बताकर मिला था, या तो अब बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ही जाने। और आप देखिए, यही वह गिफ्ट पास है जो उन युवकों को बीजेपी सांसद की तरफ से मिला था, जिसे उन युवकों से छीन लिया गया है। आपको बता दें कि आज की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए
301 गार्ड सुरक्षा गार्ड सुनिश्चित किए गए थे, लेकिन सिर्फ 176 सुरक्षा कर्मी ही उपस्थित हुए और शायद इसी का फायदा उठाकर के यह युवक संसद भवन पर अटैक कर दिए। आज यह जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई संसद भवन के अंदर, इसमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन जहां सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को लेकर के जायज क्वेश्चन उठाना चाहिए, उसकी पड़ताल होनी चाहिए, वहां पर यह निर्लज्ज गोदी मीडिया आपस में उन स्मोक बमों को लेकर कितनी निर्लज्जता से टीआरपी के लिए आपस में लड़ रही थी, छीना झपटी कर रही थी, इस मुकाम को दिखाने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए। उसका वहां यह मकसद नहीं था कि सुरक्षा के बारे में पड़ताल करे, लेकिन उसका तो जैसे यह मुद्दा बन गया था कि नहीं, हमको स्मोक बम दिखाना है, सबको स्मोक बम पहचानवाना है। वाह गोदी मीडिया वाह! इस वीडियो में आप उनकी निर्लज्जता को भांप सकते हैं। यह मंजर देखने योग्य है और हास्यास्पद भी है। देखिए। ये वीडियो बना दो और आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए हम आपको दिखा रहे, देखिए यही वो स्मोक बम है जिसका संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कोशिश कर रहे मैं समझ सकता हूँ मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है। और आज संसद भवन के बाहर और ट्रांसपोर्ट भवन के सामने एक और घटना दिखी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष यह नारे लगा रहा था और उसके हाथ में भी ईयर्स बम थे और वह चिल्लाते हुए यह नारा लगा रहे थे कि महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, मणिपुर की हिंसा को न्याय दो। प्रदर्शनकारी का जो नाम है, महिला जो है उसका नाम नीलम है, वो कौर सिंह की पुत्री है, जो निवासी हैं रेड स्क्वायर मार्केट के। नीलम की उम्र 42 साल है और पुरुष जो है अमोल शिंदे हैं, जिनके पिता धनराज शिंदे हैं, निवासी लातूर महाराष्ट्र के हैं। इनकी उम्र 25 वर्ष है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से वो लोग नारे लगा रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। भारत माता की जय। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। जय भीम, जय भारत। अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे संसद भवन के ठीक बाहर इसने कहा नारेबाजी। इस घटना के बाद से सभी सांसदों, विधायकों और जैसे जैसे जिन लोगों को यह न्यूज मिल रही है, उनकी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट आता है कि जिस समय संसद में अफरा तफरी मची थी, कुछ सांसद इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए, इसी बीच क्योंकि राहुल गांधी जी आगे सीट पर बैठे हुए थे, तो उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर हो क्या रहा है, और वह खड़े होकर के उस घटना की तरफ देख रहे थे। तो इस पर उनका बयान आता है कि इस घटना के दौरान भी जननायक सीना ताने खड़े थे और कांग्रेस सिक्योरिटी सिस्टम पर जिस प्रकार से सवाल उठा रही है और बीजेपी पर जिस प्रकार से सवाल उठा रही है, इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिस भी आया है। वह क्या है, आइए देखते हैं। इस नोटिस में लिखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डू यू नो द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल हैव टू सेपरेट डिजाइनेटेड entrances that will provide secure process to the public galleries, जिसका हिंदी मतलब होता है कि नए संसद भवन में 2 अलग-अलग नामित प्रवेश द्वार होंगे जो सार्वजनिक गैलरी तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करेंगे। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद स्पीकर ओम बिरला जी ने विजिटर गैलरी का पास बनाने पर अभी रोक लगा दिए हैं।
तो इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।